अभी अभी हम लोग घर पे पहुंचे हैं और बहुत अफसोसनाक खबर, हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब अजीब से जो है ना मसले मसाइल हो रहे हैं। हमारे रिलेटिव के यहाँ एक बच्चा जल गया था वो, तो उसको पूछने के लिए हम लोग गए थे। अभी अभी आए हैं, टाइम तकरीबन हो रहा है 2-2:30 का टाइम हो रहा है और अभी अभी हम लोग घर पे पहुंचे हैं। तो वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ है कि वो बताते हुए भी मुझे कोफ्त आ रही है। हम लोग जो है उनके घर से नीचे उतरे ना, तो हमारी बाइक की ना लाइट नहीं है। अब हम तो दिन में चलाते रहते हैं बाइक, रात को कभी चलाई नहीं है। भाई के घर से आते हैं सीधा घर पे आके सो जाते हैं। तो उनके घर से जैसे हम लोग नीचे उतरे ना, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि छोटी सी गली थी, गिजरी की साइड ना छोटी सी गली थी और उस गली में कुतिया जो होती है, जैसे कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी गली के बीच में। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने कहा यार छोटी सी गली है, लाइट नहीं थी। उनकी भी लाइट नहीं थी क्योंकि 1 बजे लाइट जाती है, तकरीबन पूरे कराची में एक ही टाइमिंग चल रही है। तो 1 बजे लाइट गई है उनकी वहाँ पर और हम लोग 20-25 मिनट उनके पास बैठे हैं। और फिर हम जब निकले ना नीचे, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। जब मैंने बाइक चलाई तो वो कुतिया का बच्चा वो टायर के नीचे आ गया पूरा, और कुतिया इतनी हैवी हो गई। गली में अंधेरा और कोई भी बंदा नहीं जाग रहा था, हर बंदा सो रहा था। आपको पता है 2:30-3 बजे कौन वो करता है, कौन जाग रहा होता है। तो उस वक्त हमारे ऊपर एक कयामत सी आ गई थी, क्योंकि समझ ही नहीं आया हमें। हुआ कि अंधेरा, इतना अंधेरा था गली में, छोटी सी गली थी, उसमें अंधेरा इतना था कि हमें कुछ दिखा ही नहीं। जैसे गाड़ी ऐसे जंप करके नीचे हुई तो आवाजें, कुत्तों की आवाजें, भौंकने की इतने आवाजें, कुत्ते आ गए तो कुछ नहीं पता चला कि हुआ इनका क्या है। बैग छीन लिया कुतिया ने, और कुतिया तो इतनी हैवी हो गई। ये वाला बैग मैंने ऐसे फेंक ही दिया। हाँ, बैग मुंह में डाल के कुतिया खींच रही थी और मैं अल्लाह का शुक्र है बच गया, क्योंकि कुतिया मेरी तरफ आ रही थी। तो ये चीखें मारती हुई आगे भागी है, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। अब ये अंदाजा लगा ले कि इतना 5 मिनट के अंदर इतना शोर हुआ है, 5 मिनट इतना शोर शराबा हुआ है गली में, और बंदे लाइटें जला के आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो इसकी चीखें सुन के इतनी जोर से चीखी और कुतिया जो है अपने आप से बाहर हो गई। मानते हैं हमारी गलती है, लेकिन हमने वहां पर भी तौबा की अल्लाह से कि या अल्लाह हमारी गलती नहीं है, हमें नजर नहीं आई, वरना हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो। फिर जो है मैं इतना बाल बच्चा कुतिया मेरी तरफ ऐसे लगे मेरी टांग को खींच रही है, ऐसे चीर रही है मुझे। मैं तो वैसे बहुत डरती हूँ। और ये आज जो मैंने देखा है तो मैं तो, और ऐसा खतरनाक वाला हादसा हुआ, कुत्ते तकरीबन वहां पर 3-4 कुत्ते पता नहीं कितना रश लग गया हमारे चारों तरफ, हमें घेर लिया कुत्तों ने। मेरे कानों में आवाज आ रही है। और उससे खतरनाक सीन है वहां पे, अल्लाह ताला ने हमें बंदे आ गए वहां से। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बोला कि तुम लोग निकलो, तुम लोग निकलो। हम लोग जैसे निकले, कुत्ती को पता नहीं कैसे पता था, हम गली के बीच, हम रोड पे आए, कुत्ती पीछे से भागती हुई बंदों से निकल के हमारे पीछे इतनी स्पीड में, हालांकि यकीन करें 2-3 गलियों में से निकल के हम मेन रोड पे चढ़े हैं ना, तो इन्होंने मुझे पीछे ऐसे, ये तो डरी हुई थी फुल, इसने पीछे देखा तो कुतिया की आवाज नहीं है, लेकिन कुतिया फुल स्पीड में भागती हुई आ रही थी, इतनी स्पीड में, जंप कर देगी। हाँ इतनी स्पीड में आ रही थी कि बस क्या बताएं। फिर मैंने एक्सीलेटर पे जोर दी और मैंने गाड़ी फुल भगाई। 125 आपको पता फुल भागती है। और ये हम वहां से इधर आने तक 20-25 मिनट लगते हैं। यहाँ आने तक इस बंदी ने पीछे मुड़ मुड़ के देखा कि अब कुतिया आ जाएगी, अब कुतिया आ जाएगी। इतना खौफ, उससे पहले तो ये कुत्तों से बहुत डरती है, इतना डरती है कि कुत्ते अगर बराबर से भी खड़े हो तो यूं टांगे ऊपर करके डर जाती है। और आज जो हादसा हुआ है हमारे साथ, अल्लाह माफ करे, अभी तक इनका दिल जो है ना कांप रहा है। मैंने और वहां से बच के आए तो वहाँ यार एक और सीन, वहां से बच के यहाँ क्रॉसिंग पे आए 3-4, उस पे इतना दुख हो रहा है, दिल कर रहा है रो रो के मैं पागल हो जाऊं। मैं उसको, और इसने अभी पैसे मेरे सर से यूं करके ना वो सामने रखे हुए हैं। मैंने अपना सदका, इन्होंने बोला कि हम सदका देंगे, सुबह पहला काम ये करेंगे, क्योंकि 2-2:30 के टाइम मेरा दिल कर रहा था उसके बच्चे को उठाऊं पास, लेकिन हम अगर जाते तो मैं फाड़ देती। इतना हैवी हो गई थी, यकीन करें। उसकी आवाज सुन के और भी आ गए। मेरी बाइक का वो जो पीछे वाला सलेंसर टाइप एक होता है जो पीछे टायर के ऊपर होता है, उसको उसने मुंह में डाल के खींच रही है। ये तो शुक्र है कि गली, ये तो शुक्र है कि गली छोटी सी थी और मेरी बाइक जूम हो गई थी। ठीक है, जब मैं ये उतर के भाग गई चीखें मारती, मैं लड़कों के पीछे, अब बाइक के उस तरफ, हाँ लड़कों के पीछे चुप गई, बाइक के उस तरफ कुतिया थी और इधर से कुत्ता आ गया। मैंने जब उन बंदों ने आके लाइट जलाई ना, कुतिया का बच्चा उल्टा लेटा हुआ था, छोटा सा बच्चा जो था ना वो उल्टा लेटा हुआ था। और इतना अफसोस हुआ, हमने कहा या अल्लाह, छोटा नहीं था बच्चा, तो इतना बड़ा था, काफी बड़ा था, मतलब 1-1.5 महीने का था, बड़ा इतना बिल्कुल भी मासूम नहीं था। लेकिन अफसोस इतना हुआ, हम पूरे रास्ते अल्लाह से तौबा करते हुए अल्लाह से माफी, या अल्लाह कल 10 मुहर्रम, मतलब आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आज 10 मुहर्रम उल हराम है, या अल्लाह हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, आप माफ कर दें, आप माफ कर दें। बट
अभी भी अल्लाह से माफी मांगते हैं हम लोगों से, जो है ना इतनी बड़ी खता और इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि यार हम वहाँ से निकल, उस पे इतना अफसोस हो रहा है कि उसके बच्चे पे चढ़ गया, और यहाँ घर आए हैं हम क्रॉसिंग के पास आए तो एक बाइक वाला जा रहा था, उस बाइक वाले से कुत्ता डरा और वो कुत्ता हमारी बाइक में डर गया, हमारी बाइक में आगे लगा। मैं तो परेशान। हमने कहा यार आज क्यों कुत्ते रास्ते में आ रहे हैं हमारे, मतलब वहां से ये हादसा, इतना बड़ा हादसा देख के अभी भी मेरी बहन और मेरा भाई वहीं पर है, बहनोई मेरा, क्योंकि हम साथ गए थे। उनकी मेरे बहनोई की सिस्टर है ना, जो उसका बेटा जल गया है, ठीक है। और वो उन लोगों ने जैसे हमें कंडीशन बताई है ना, तो हम लोगों से रहा भी नहीं गया। हमने कहा नहीं, हमने जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है वो थोड़े से ना इस तरह के लोग हैं कि किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो लोग उनको, डॉक्टर्स वगैरह उनको रिस्पॉन्स नहीं करते। इनका भी रिश्तेदार कुछ दिन पहले जवान था मेरे जितना, उसने मतलब उसको आग लगी और उसने ना उसको पट्टियां बांधी डॉक्टर्स ने, और जब पट्टियां खोली ना तो उसकी ऐसी हालत थी कि वो अंदर से गल चुका था, गल गया था। मतलब जब भी कोई जलता है या कुछ होता है तो प्लीज 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 आप लोग पट्टियां ना करवाएं, आप कुछ मत करवाएं। हालांकि सिर्फ उसके ऊपर लगाने की दवा ले लें और उसको घर ले आओ। हालांकि मत छोड़ो, जो हमारे रिलेटिव हैं उनको ये जानती भी नहीं है, फर्स्ट टाइम जिंदगी में गई हैं। और ये हमारी आदत का आप लोगों को पता है, हम किसी के घर नहीं जाते। जब मेरी सिस्टर ने बताया ना कि मेरी नंद का बेटा जला है और उसको ना उन्होंने इतने बड़े बड़े बेल्ट बांधे हुए और अजीब सा, इन्होंने कहा नहीं मुझे लेके चलो। मुझे आपको पता है बच्चों से बहुत प्यार करती है ये, इसने बोला मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। हम निकले भी घर से 12 बजे थे रात को, तो गए जब हम वहां पर तो बच्चे की हालत देखी, हालत तो थोड़ी टाइट थी, बट अल्लाह का शुक्र है वो उन्होंने खुद ही बेल्ट वेल्ट उतार दिए, इतना मुश्किल में था। वो अभी टेंशन लेके बैठे हुए थे, उनको समझा के कि यार आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। वहां से निकले तो वो गली में ये सीन हो गया। अब वहां से अल्लाह करके जो सीन था, हमें कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या है। बंदे को पता चलता है कि यार कोई चीज आई है, मुझे लगा कोई गटर वटर है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि लाइट इलाके में लाइट भी नहीं थी और हमारी बाइक की भी लाइट नहीं थी। कुदरतन बारिशों का सिलसिला था, मेरी लाइट जल गई है बाइक की। और हम दूसरी बात दिन में घूमते रहते हैं, रात में कभी घूमे नहीं है इतना लेट के हम कहीं जाएं और लाइट ना हो। यहाँ से ये तो न्यू जगह थी जहाँ हम गए, वरना हम भाई के घर जाते, भाई के घर से हम यहाँ मेन रोड होता है, मेन रोड पे कौन से कुत्ते सो रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग सेव हो गए हैं, क्योंकि कुत्ते ने हमें जिस तरह घेरे है ना, यकीन करें कि बस मेरी ये बताओ कि ऐसा क्या करें जो मेरे दिल को सुकून हो, क्या सदका दूं, क्या खैरात करूं, या क्या करूं, मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूं अपने आप को सुकून देने के लिए, क्योंकि मुझे तो सुकून नहीं आ रहा। मैं डर रही हूँ, हर एक चीज से डर रही हूँ कि कहीं उसकी बद्दुआ तो नहीं, कहीं लग ना जाए बद्दुआ। बस ये कह रही थी कि अल्लाह है, वो कुत्ते सब इतने बंदों से भाग के हमारे पीछे आई है, उसको उन बंदों को 2 गलियों में से यूं घूम के मेन रोड पे, जैसे हमने कहा शुक्र है, हम शुक्र है पड़े, और उन्होंने पीछे देखे और इन्होंने मुझे बोला ना, इन्होंने मुझे बोला जानम भगाओ कुतिया आ रही है। अच्छा, मैंने कहा ये डर गई है। मैंने जब पीछे देखा तो यकीन करें इतनी स्पीड में थी ना, घोड़े की स्पीड में भागती हुई आ रही थी कुतिया, उसमें फुल एनर्जी आई थी कि मैंने इनको चीरना है। फिर मैंने एक्सीलेटर दिया और मैंने फुल भगाई गाड़ी, और अल्लाह का शुक्र है जब मैंने गाड़ी भगाई तो हमारी लाइट भी नहीं थी। और मैं इस चीज से भी डर रहा था कि डिफेंस की तरफ था, बिजली डिफेंस की तरफ, हाँ डिफेंस की तरफ है, तो वहाँ पे रोड के ऊपर ना लाइटें थी। तो अब अगर हम किसी और रोड पे होते, इतनी स्पीड में जैसे हमने गाड़ी भगाई है, कोई और कुत्ता अगर लगता बीच में आके। बात ये कि हमारी जो ब्रेक है उसकी बाइक की, वो भी खराब थी, हम बनवा के गए, हम आज बनवा के गए, कुछ होना चाहिए। अगर किसी और लाइट के बगैर वाले रोड पे अगर हम भगाते ना बाइक, तो यकीनन कोई ना कोई कुत्ता आता, कोई जंप आता, हम गिर जाते और हमारे साथ बहुत खतरनाक वाला हादसा हो जाता। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जान बचाई आज। क्योंकि हम कल जाते हैं, हम कोई 2-3 कुत्तों ने हमें घेरा, यकीन करें अगर वो लोग नहीं आते ना, बंदे नहीं आते, तो थोड़ा वो हमें इसको काट लेते। इसके पीछे हैवी हुई है ना कुत्ता, इसके पीछे हैवी हुई और उसने बैग यूं फेंका, और बैग को यकीन करें मेरा आंखों देखा हाल है, उसने बैग को ऐसे चक मार के चीर रही थी यूं करके। इतनी कुत्तियां जो है ना उससे में थी। अभी भी बैग के ऊपर मट्टी वट्टी होगी कहीं पर, ये देखें पूरा ये बैग अभी भी मट्टी इधर लगी हुई है, ये पूरा बैग उसके पास था। और बैग के अंदर हमारा वॉलेट, मोबाइल, हम बैग को भी छोड़ना पड़ता तो हम निकल जाते, लेकिन वो बंदों ने आके बचाया। अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम लोग बच गए हैं आज जी। कभी क्या करें आप, अभी हम लोग मेंटली तौर पर ना फ्रेश नहीं है, और हम लोगों के दिमाग से ना बिल्कुल वो बात ही नहीं होती। अभी घर पे पहुंचे और अभी तक हम परेशान हैं। हम सोच रहे थे कि हम लाइव आते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो। हम कोई भी इतनी सी भी बात, हमारे साथ हादसा होता है, हमारे साथ कुछ भी बात होती है ना, तो
तो हम जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दूसरी बात यह कि अब्बू की तबीयत माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो गई है, अब्बू बोलने लग गया। अब्बू सुबह सुबह उठ के अब्बू ने जो है ना बोलना स्टार्ट कर दिया। अब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि वो ना उनकी बीपी लो हो गया था, पता नहीं किस चीज़ की वजह से, मैं भूल गया हूँ। बीपी लो हो गया था और बीपी लो की वजह से प्रेशर से हाँ हो गया ना मेरे ख्याल से। ब्लड प्रेशर उनका लो हो गया था, जिसकी वजह से उनका जुबान चलना भी बंद हो गई थी और देखना वेखना सब वो लेकिन बस। आज तो बाबा ने बात आज की है। हमने 2-3 दफ़ा दिन में बात की और डॉक्टर ने बोला है कि आप रोज़ इनको लाओ, हमारे पास ड्रिपें लगेंगी और रोज़ मतलब पूरे 10-15 दिन लगाने हैं। और वो 10-15 दिन भी बहुत एक्सपेंसिव हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं, हर रोज़ के तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये वो लेंगे जाने के, सिर्फ ड्रिप लगाने के। और आप लोगों को पता है कि गांव में और पंजाब में कितना मुश्किल होता है कि एक दिन का 5-7 हज़ार कहाँ से बंदा लाए मतलब देने के लिए। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम हालात टफ हैं हमारे, इस वजह से जो है ना मैं भी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पा रहा। घर वालों को मैं शर्मिंदा हूँ, उनके फ़ोन आते हैं, हाल हवाल तो पूछ लेते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं बताते कि जी क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेव रखे। और पैसे तो आने जानी चीज़ है, आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा टाइम आता है, हर बंदे पे बुरा टाइम भी आता है। बस आप लोग दुआ करें कि हमारी परेशानी अल्लाह ताला दूर करे, जो हर रोज़ नया नया सीन हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। यार हम पता है क्या करें, हम सबका उतारते हैं अपनी। गाइस थैंक यू सो मच। ये वाला व्लॉग मैं अभी सुबह सुबह अपलोड कर रहा हूँ, शाम को एक व्लॉग अपलोड करना है, वो जो है ना स्किन के हवाले से है, वो बना हुआ है। लेकिन ये व्लॉग अभी मैंने बनाया तो ये मैं अभी सुबह ही डालूंगा, 10 मुहर्रम में आज, तो अभी ही डालूंगा। क्योंकि वो वाला जो स्किन केयर वाला व्लॉग है वो आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इन्होंने ना फेस की क्या किया है तुमने व्लॉग में देखना। चलें वो व्लॉग में आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो है ना अपने कीमती टाइम में से कोई 10-12 लेकिन मिनट आप हमें लोगों ने दी। कमेंट में ये जरूर बताना है कि हम क्या करें ऐसा जो हम लोग जो है ना शर्मिंदे हैं, मुझे डर है बद्दुआ से, मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ से बहुत क्योंकि जो ज़्यादा। हालात थी ना कुत्ती की, ओए होए बहुत खतरनाक थी यार। अगर आप लोग देखते, आप लोग बोलते यार बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से वहाँ पर अगर हम 10 मिनट और रुकते ना कुत्ती हमें काट लेती, उन बंदों के बीच में भी काट लेती। हम 10 मिनट दूर की बात है, 1-2 मिनट की बात अगर है, बंदे बल्कि- ना आते तो हम कट जाते, हम हाँ। लाजमी आज हम कट जाते बस। और उसके भौंकने से जाना, उसके बोलने से और भी आ रहे थे। हाँ हाँ वो 3 पहले एक थी फिर 2 एक हुए। थी, उसके बच्चे हुए, फिर काला कुत्ता इनकी तरफ से आके मुझे काट रहा था यूं करके ना फुल आवाज में। ऐसे लगा मुझे यहाँ से खींच रहा, इधर से खींच लेकिन रहे। वो तो बंदे जो थे, वो जो बचाने के लिए आए थे ना, वो उन्हीं की हाँ वो कुत्ते जानते थे उनको, इसी तो वजह से उन्होंने वो भगाया ना उनको, चलो चलो चलो, तो वो थोड़े से बैठ गए ना, ढीले हो गए थोड़े से। वरना वो अगर वो बंदे नहीं आते तो आज हमारा जो है ना आप लोगों के पास न्यूज आती। कि बस उसके बच्चे को अल्लाह पाक बस हम लोगों ठीक से कर जो दे। है ना पता अभी नहीं तक कितनी लगी है कितनी नहीं लगी, मुझे नहीं पता। बस शोर बहुत हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे क्या ना ठीक करे। है। फोन पाँव पे लगा हुआ है मेरे, ये क्या है ना, पता नहीं। ये देखिए इनके पाँव पे ना अभी भी खून लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है ना। कुत्ते का तो नहीं है, कुत्ते का तो नहीं है नहीं यार। एक सो गाइस थैंक यू सो रुको मच। रुको रुको, दिखाओ मेरे को। ये देखे पता नहीं क्या लगा है इनके, अभी 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 मैंने देखा है, इन्होंने भी अभी देखा है। कहीं मेरे को- चोट वोट तो नहीं लगी जानम, अपने आप को देखो यार। चोट नहीं लगी मुझे, और मुझे लगता है ये उसी कुत्ते का खून है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं तो करीब खड़ा था ना। ये देखे जी, यहाँ पे भी पता नहीं क्या क्या लग गया है उस टाइम, और ये भी खून है मुझे जानम। तुम्हें मैं कह रही हूँ तुम और देखो अपने, ये देखें यहाँ भी लगा हुआ है। सो गाइस थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा। अभी कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, पता नहीं इनको क्योंकि चोट अभी लगी उस है, वक्त क्या तो हुआ, कुछ नहीं कुछ भी पता। समझ नहीं आ रही थी, इतना शोर शराबा था, कुछ समझ नहीं आई कुत्तिया ने काटा है क्या किया। अभी ट्राउजर वगैरह उतारते हैं, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो है ना अपना कीमती टाइम दिया हमें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।